गुड आफ्टरनून 8th क्लास। आज शुरू करते हैं हम अपना सेकंड चैप्टर जिसका नाम है लाख की चूड़ियाँ। बच्चों, कहानी शुरू होती है ऐसे कि जो लेखक महोदय होते हैं वो गर्मी की छुट्टियों में हमेशा जाया करते हैं। कहाँ पर? जैसा कि सब बच्चे जाते हैं, वो अपने नानी के यहाँ पर जाया करते हैं, नानी या मामा के घर पे। तो उस गांव में एक बदलू नाम का मनिहार रहता है। मनिहार मतलब लाख का काम करने वाला, चूड़ियाँ बनाने वाला। तो वहाँ पर जो चूड़ियों का काम बनाने का काम चलता है वो लेखक को थोड़ा सा रुचिकर लगता है। रुचिकर मतलब पसंद का काम लगता है। बदलू नाम का वो मनिहार जिस प्रकार से, जिस कारीगर से लाख की चूड़ियाँ बनाता है, ये प्रोसेस हमेशा लेखक जब भी वहाँ पर जाते हैं अपने ननिहाल, वो ज़रूर वहाँ पर देखते हैं। तो दिन भर लेखक की ऐसी आदत हो जाती है, वो जब भी नानी के घर जाते तब दिन भर वहाँ बदलू के साथ ही अपना दिन बिताते थे। वो चूड़ियाँ कैसे बना रहे, कैसी कारीगरी से बना रहे, कितनी सुंदर बना रहे, ये हमेशा वो नोटिस करते हैं। अब क्या हुआ, एक चीज़ और आएगी आपके इस पाठ में कि वो बदलू को बदलू मामा नहीं कहकर बदलू काका बुलाते हैं। अब आपको पता होगा कि जैसे हम किसी को काका या मामा कब संबोधित करते हैं, एक तो अपने रिलेटिव्स होते हैं उनको तो हम कहते ही हैं, उसके अलावा भी जैसे कोई अपने नानी वाला गांव है तो वहाँ के सारे रिश्ते, चाहे किसी रिश्ते में कुछ नहीं भी लगते हो तो भी हम उनको मामा कहकर पुकारेंगे। और उसी तरह से अगर दादी के परिवार का कोई भी है और वहाँ भी अपने को चाहे रिश्ते में कुछ भी ना लग रहा हो, फिर भी हम उनको क्या कहेंगे, काका कहकर बुलाएंगे। तो मैंने आपको अभी बताया जैसे कि बदलू को लेखक महोदय क्या कर पुकारते थे। भले ही वो अपने नानी के गांव का होने के कारण उनको मामा बोलना चाहिए था, लेकिन लेखक क्या कहते थे, जैसे दूसरे गांव के बच्चे बोल रहे थे उनको काका, बदलू काका, बदलू काका, वैसे ही लेखक भी उनको बदलू काका बोलते थे। आया समझ में? यहाँ तक अपन ने कहानी शुरू की। लेखक अपनी नानी के घर जब भी गर्मी की छुट्टियों में जाते हैं तो वो लाख की चूड़ियाँ बनाने वाले बदलू काका के यहाँ पर जरूर जाते हैं और लाख की चूड़ियाँ बनाने का काम वो निरंतर देखते हैं। अब ये तो प्रोसेस चला लगभग 3-4 सालों तक कि जब भी गर्मी की छुट्टियाँ होती तो लेखक महोदय वहाँ नानी के घर पहुँच जाते और बदलू के घर भी पहुँच जाते। अब क्या हुआ बच्चों कि एक बार लेखक महोदय के पिताजी का हो गया ट्रांसफर और इस कारण से, और वो भी कहीं थोड़ा सा दूर हुआ था, इस कारण से लेखक महोदय बहुत सालों तक अपने ननिहाल नहीं जा पाए। अब वो काफ़ी बड़े हो चुके थे, बचपन की बात हो रही। अच्छा, एक बात हो रही थी इसमें कि जैसे अब लाख की चूड़ियों का जो वेस्ट मटेरियल होता है कलरफुल, तो लेखक महोदय जब छोटे थे, जब बदलू काका के यहाँ वहाँ पे जा रहे थे, तो वो जब भी वो चूड़ियाँ बनाने का काम देखते तो बदलू उनसे खुश होकर उनको छोटा छोटा सा वेस्ट मटेरियल दिया करते थे। लाख का वेस्ट मटेरियल कहने का मतलब है छोटे छोटे सी लाख की कलरफुल गोलियाँ बना के वो देते थे। तो छोटे बच्चों के लिए क्या चाहिए, छोटे बच्चों के लिए तो कुछ भी चीज़ खेलने की हो जाती है, वो किसी भी चीज़ से अपना मन लगा लेते हैं। तो लेखक को भी वो कलरफुल लाख की गोलियाँ बड़ी पसंद आती थी और वो उनका कलेक्शन करते थे। अब जैसा कि मैंने अभी जस्ट आपको बताया कि उनके पिताजी का ट्रांसफर कहीं दूर हो जाता है तो वो बहुत सालों तक बीच में अपने ननिहाल नहीं जा पाए और इसी वजह से वो बदलू काका से भी बीच में नहीं मिल पाए। फिर एक बार बहुत सालों बाद उनका वापस अपने ननिहाल जाना होता है, लेकिन तब तक लेखक महोदय अपनी पढ़ाई में इतने बिजी हो चुके होते हैं, अपनी लाइफ में इतने बिजी हो चुके होते हैं कि वो बदलू काका को वो भूल चुके होते हैं। ठीक है, उनके दिमाग में से ही निकल जाता है कि बदलू काका भी यहाँ रहते हैं। तो नानी के घर तो गए, लेकिन वो बदलू काका के यहाँ उनसे मिलने नहीं गए। अब क्या हुआ कि एक दिन, वो तो वैसे ही वो नानी के घर मजे ले रहे थे, अब एक दिन लेखक महोदय के मामा की लड़की वो कहीं ठोकर खाकर गिर जाती है और ठोकर खाने की वजह से उसने जो कांच की चूड़ी पहन रखी होती है, वो कांच की चूड़ी उसकी कलाई में फंस जाती है, चुभ जाती है और इसके कारण उसके खून निकलने लगते हैं। तभी लेखक महोदय वहाँ दौड़े आते हैं, उसका उपचार करते हैं और तभी इसी इंसिडेंट से लेखक महोदय को बदलू काका की सडन याद आ जाती है। तब उनको लगता है कि अरे ये मैंने क्या मिस कर दिया, मैं इतने सालों बाद यहाँ पर आया हूँ और अभी तक मैं
में बदलू काका से मिलने नहीं गया। उनको वापस उनकी दी हुई लाख की छोटी छोटी सी गोलियां वगैरह सब कुछ अपना बचपन फिर से याद आता है। तो वो दौड़े दौड़े बदलू काका से मिलने पहुंचते, लेकिन तब तक बदलू काका के यहाँ का सारा माहौल चेंज हो चुका है। क्या होता है वहाँ पर, बदलू काका के यहाँ पर जो भी वो चूड़ी बनाने के सामान वगैरह औजार वगैरह जो थे वो सारे गए थे, सारे चेंज हो गए। मतलब चेंज होने के मतलब उन्होंने लाख की चूड़ियाँ बनाने का काम ही उन्होंने छोड़ दिया था। और बदलू काका भी बूढ़े हो चुके थे और जब लेखक ने उनको देखा तो वे चारपाई पर सो रहे थे। तो लेखक अचानक से वहाँ पर पहुँच गए। तो बदलू काका भी उनको एकदम से, क्योंकि लेखक पहले बचपन में जाते थे, अब वो बहुत बड़े हो चुके थे, तो बदलू काका भी उनको पहचान नहीं पाए। फिर वो लेखक उनको याद दिलाते हैं कि अरे मैं वही हूँ जो आपके यहाँ पर आता था और आपकी बनाई हुई चूड़ियों को देखता था, आप मुझे लाख की गोलियाँ देते थे, लाख और बहुत सारे आम भी आप मुझे यहाँ पर खिलाते थे। तब जाके उनको याद आता है कि अरे हाँ सही बात है। फिर उनको वो बच्चा याद आ जाता है लेखक के रूप में। अब क्या हुआ बच्चों, जब पहले के समय में जब बदलू काका खुद लाख की चूड़ियाँ बना रहे थे और बेच रहे थे, तब उनकी लाख की चूड़ियाँ दूर दूर गांवों तक प्रसिद्ध थी और सभी लोग चाव से उनकी चूड़ियाँ खरीदते थे। लेकिन एक विशेष बात याद यहाँ पर आती है कि बदलू काका पैसों के बदले चूड़ियाँ नहीं बेचते थे, वहाँ पर वस्तु विनिमय का काम चलता था। वस्तु विनिमय आप समझते हो, वस्तु विनिमय मतलब वस्तु के बदले वस्तु खरीदना, एक हाथ लेना एक हाथ देना, पैसे नहीं, वस्तु के बदले वस्तु खरीदना। तो जब भी वो लाख की चूड़ियाँ खरीदते तो एक वस्तु लेते और फिर उसके बदले वो चूड़ियाँ खरीदते थे। और अगर कोई विशेष अवसर है, शादी ब्याह के अवसर पर उनके हाथ का बना हुआ चूड़ा अगर किसी के पास जा रहा है तो इसके बदले में तो उनके सर की पगड़ी, उनकी पत्नी के लिए कपड़े और कुछ नगद पैसे, खाने के लिए अन्न वगैरह, इतना सब कुछ वो उस सुहाग के चूड़े के बदले में लेते थे, तभी वो चूड़ा बेचते थे। तो अब तो क्योंकि सब स्त्रियों में चूड़ियाँ पहनने, कांच की चूड़ियाँ पहनने का ट्रेंड आ चुका था, तो धीरे धीरे बदलू काका की चूड़ियाँ बिकनी बंद हो गई, क्योंकि वो लाख से बनती थी और लाख थोड़ा वजन में भी होता है, भारी भी होता है। तो इसलिए मजबूरी में बदलू काका को अपने लाख की चूड़ियाँ बनाने का काम बंद करना पड़ा था। इसी मनोदशा को, इसी व्यथा को वो लेखक के सामने व्यक्त करते हैं। लेखक उनसे पूछते हैं कि भाई आपने ये काम बंद क्यों किया? तो वो सारी अपनी आप बीती बताते हैं कि अब मेरी कोई चूड़ियाँ पहनना पसंद ही नहीं करता, सब तो शहरी दिखावे के पीछे पड़े हैं और कांच की चूड़ियाँ पहनती है सारी स्त्रियाँ, तो मेरी चूड़ियाँ कौन खरीदे? लास्ट टाइम एक चूड़ा बनाया था, वो मेरी बेटी अभी पहन रही है, इसके अलावा मैंने कोई चूड़ियाँ बनाई नहीं, चूड़ियाँ बनाना ही बंद कर दिया। जितने में उनकी बेटी आती है और बेटी के पास से वो बदलू काका वापस से आम का टोकरा मंगवाते हैं कि भाई लेखक महोदय आए, इनको आम खिलाओ। लेखक महोदय आम खाते हैं, लेकिन वो ये सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि कहीं ना कहीं मशीनीकरण के कारण ये छोटे छोटे गृह उद्योग बंद हो गए और इन गृह उद्योगकर्ताओं के रोजी रोटी का साधन भी बंद हो चुका है। कोई इनकी तरफ भी सोचे, कोई इनकी तरफ भी चिंता करे तो इनका वापस से जीर्णोद्धार हो सकता है, लेकिन ये कोई सोचता नहीं। सभी पाश्चात्य अंधानुकरण के चक्कर में पड़े हुए हैं। चूड़ियाँ तो छोड़ो, आजकल कांच की चूड़ियाँ तो छोड़ो, आजकल तो बच्चे या लड़कियाँ हाथ में चूड़ियाँ पहनना तक पसंद नहीं करती। तो यही सब कुछ इस पाठ में बताया गया है। आपको पाठ में डिटेल मिलेगी, आप डिटेल पढ़कर अगर कुछ समझ में नहीं आए तो मुझे वापस पूछना।